गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि एक इंसान को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिसके पास गोल है यानी कि लक्ष्य है और एक इंसान जिसके पास लक्ष्य नहीं है। आज मैं इसको रियलिटी में एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि एक शहर में दो दोस्त थे और दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोनों का नाम था राम और श्याम। राम एक डेडिकेटेड एंड गोल ओरिएंटेड बंदा था। उसकी हर चीज़ का एक टाइमलाइन फिक्स थी गोल का, और वो हमेशा एक स्मार्ट गोल बनाकर रेडी रखता था, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। ये उसका रूटीन पार्ट और हैबिट में आ गया था। लेकिन श्याम सेम उसी का दोस्त था, लेकिन उसका किसी भी तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। वो अपने लाइफ को यूजुअल और कैजुअल वे में बिताया जा रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि राम बहुत स्ट्रेसफुल था और बहुत सीरियस था। राम अपने लाइफ को बहुत पीसफुल और बहुत प्लान्ड वे में बिता पा रहा था, क्योंकि उसका हर चीज़ का एक लक्ष्य था और एक बड़ा लक्ष्य भी था जो उसी का छोटा छोटा लक्ष्य बनाकर वो अचीव कर रहा था। तो आप देखेंगे कि राम के पास लक्ष्य है तो कैसे वो अपने लाइफ में किस तरह से मूव कर रहा है, और श्याम के पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो अब क्या होता है कि कॉलेज सब पास कर लिए और सब अपना आगे के जॉब के लिए ढूंढते हैं। सब ने सेम वैसा ही किया। राम ने भी अपना जॉब ढूंढा और नौकरी करना शुरू कर दिया। श्याम को भी नौकरी मिली और उसने भी अपना नौकरी शुरू किया। दोनों का नियरली सेम ही पैकेज था, दोनों बराबर ही कमा रहे थे। लेकिन अब डिफरेंस आता है जब आप लंबा समय में सोचेंगे। जिस इंसान के पास एक लक्ष्य होता है वो लंबा समय में हमेशा जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है उससे आगे और बहुत आगे कर रहता है। इसमें आप देखेंगे कि राम ने अपना कॉलेज समय में ही लक्ष्य बना रखा था कि मुझे अगला 5 साल में मुझे इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी है, मुझे अपना करियर का जो पैकेज आज के दिन में है मुझे उससे 3 गुना ज़्यादा पर पहुंचना है, और हमें इतना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो मैं अगला 5 साल में पूरा कर लूँगा। लेकिन सेम टाइम जो श्याम है, कमीनी सेम है, लेकिन उसके पास लक्ष्य नहीं है। वो अपना पैसा आ रहा है, एज यूजुअल खर्चा कर रहा है और जीते जा रहा है। अब देखिए कि राम ने अपने गोल के हिसाब से क्या किया। उसकी जितनी भी इनकम आई लक्ष्य के हिसाब से उसने अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा करने लगा। इवन मैं कहूँगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं थी, तो वो अपना 40% जो इनकम था वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और वो भी छोटे फंड में नहीं, वो लॉन्ग टर्म फंड जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेरिवेटिव, ये सारे पार्ट्स में उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। और वो भी छोटे छोटे डाइवर्सिफाइड वे में, क्योंकि उसके पास प्लान था। और साथ में नौकरी में भी वो काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी अपने फील्ड के नौकरी में सर्च किया और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड किया। स्किल की ज़रूरत है उसे सीखा, ट्रेनिंग लिया, इवन पैसा लगाकर भी ट्रेनिंग लिया। और इस हिसाब से जो उसने अगला 5 साल में अपना पैकेज को ट्रिपल करने के प्लान रखा था, डैट मीन्स उसे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने मेहनत किया। क्योंकि उसे पता है कि अगर हमें आज जितना कमा रहा हूँ उससे जब 3 गुना कमाना है, यानी कि ज़्यादा कमाना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग हमें स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल एज वेल एज हार्ड स्किल। हमें अपना पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। और ये चीज़ उसके पास ऑलरेडी क्लियरली पता था पहले से, तो उसने उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव किया, ट्रेनिंग लिया, अपने आप को बदला और उसके अकॉर्डिंग कंपनी भी सर्च करना शुरू किया। उसके एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसे अच्छा ग्रोथ दिया, उसके बावजूद भी उसे और फर्दर ग्रोथ चाहिए, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन भी बदला और वैसा ऑर्गेनाइजेशन चुना जो उसके गोल को, उसके लक्ष्य को पूरा कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि 5 दिन में कौन अपना लक्ष्य में आगे जाएगा। 5 साल बाद आप आकर कंपेयर करते हैं कि राम नियरली अपने लक्ष्य को पूरा कर रखा था और जो उस समय कमाता था उसके 2.5-3 गुना के आसपास पहुंच गया। उसकी स्किल भी बढ़ गई, उसके पास एक बड़ा टीम था और वो बड़ा टीम हैंडल कर रहा था। लेकिन सेम समय श्याम पैसा कमा रहा था, कोई लक्ष्य नहीं होने की वजह से पूरे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, वो अपना एंजॉय कर रहा था,
क्रेडिट कार्ड भी ले लिया था, लग्जरी में बढ़ा दिया था, अपना पूरे के पूरे ईएमआई पर फ़ोन, मोबाइल, फ्लैट, ये सारा जो भी अनरिक्वायर्ड चीज़ थी वो चीज़ करना शुरू कर दिया था। और 5 साल के बाद उसके पास इतना ईएमआई और लायबिलिटी उसने पाल रखा था कि उसकी जो नौकरी की सैलरी आ रही थी वो सफिशिएंट नहीं था उसके खर्चा को पूरा करने के लिए, और वो 5 साल बाद फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन में था, डिप्रेस पोजीशन में था, और इवन उसकी इतनी स्थिति आ गई थी कि जो नौकरी चल रहा था मे बी वो भी नहीं रहे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के चलते वो अपना एग्जिस्टिंग नौकरी को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा था, उसे भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरे साइड राम ने अपना नौकरी को जस्टिफाई क्या, ओवर अचीव कर रहा था, इवन ओवर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्लियर थी, उसकी गोल क्लियर थी, फाइनेंशियली स्टेबल था, सिक्योरिटी फंड अपने पास जमा कर रखा था, इवन ट्रेनिंग के लिए भी उसके पास पैसा था, और अगर किसी तरह के कंटीजेंसी आती है या किसी तरह का रिस्क होता है तो उसके लिए भी वो अपना सफिशिएंट फंड रेडी कर रखा था। तो आप देखें दोस्तों, जिस इंसान के पास लंबे समय का लक्ष्य है और जिस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखें ना, तो ये किसी के साथ हो सकता है, हम आप या कोई भी हो, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और इसे समझने के लिए हम सबको पता है, लेकिन हम उसे अपनाते नहीं हैं, उसे हम फॉलो अप नहीं करते हैं, उसे हम फॉलो नहीं करते हैं। हमें भी फॉलो करना चाहिए, और हमारे पास भी एक लंबा समय 5 साल 10 साल का एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब ये लक्ष्य हमारे पास रहेगा ना, तो हमारा खर्चा, हमारा पढ़ाई, हमारा एजुकेशन, हम जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये सारे उसके हिसाब से होने लगेगा, और हम अपने आप को कंपनी के रिक्वायरमेंट हो या हमारा नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जिस फील्ड में हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, और हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और लाइफ में सक्सेसफुल, पीसफुल और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो से आपको बता पाया हूँगा कि कैसे लक्ष्य सेट करके हम भी अपने लाइफ को सफल और पीसफुल, मेंटली हेल्थी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।